अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज का हम अपना सेकंड लेक्चर कंप्यूटर एजुकेशन का स्टार्ट करेंगे। आप मूव कर जाएं बुक के पेज नंबर 4 पे। यहाँ से आप हमारा आज का लेक्चर शुरू होता है। लेकिन आज के लेक्चर से पहले मैं आपको पिछला लेक्चर रिवाइज करवा दूँ कि हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। तो 6th क्लास पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है। अब कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि लुक लाइक अ मशीन, कि जब भी हम कंप्यूटर का लफ्ज़ बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि ये कोई एक मशीन होगी। उसके बाद हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। ठीक है, कि ये जो है एक मशीन है जो प्रोसेस करती है बिखरे हुए डाटा को, चेंज कर देती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, जो समझने में हमारे लिए आसानी होती है। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2 + 2 की इज़ इक्वल टू 4। जो 2 + 2 है ये हमारे पास रॉ डाटा है, जो प्लस है वो प्रोसेसिंग की है कंप्यूटर ने, और हमारे पास जो 4 आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। डाटा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ नोन एज डाटा, जिसके अंदर क्या आ जाती हैं, इमेजेस, नंबर्स, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। उसके बाद मैंने पढ़ा था इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या है, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कि प्रोसेसिंग डाटा पर प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है, जो हमारे पास मटेरियल आता है, वो हमारे पास क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे 2 + 2 रॉ डाटा या डाटा, और 4 हमारे पास क्या थी, इंफॉर्मेशन। तो मूव करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो, और कुछ जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्पीड। हम देखते हैं कैलकुलेटर यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें या हम कंप्यूटर यूज़ करें, जैसे ही हम उसके अंदर इनपुट इंटर करते हैं फ़ौरन से हमारे पास चंद सेकंड में ही हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, उसकी स्पीड। अब जब हम कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ये 2 + 2 का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, ये अमल नहीं करते, हम बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर जो है वो हमें फ़ौरन से उसका रिजल्ट दे देता है। जैसे कि इधर एग्जांपल में दी हुई है मल्टीप्लिकेशन, उसने इतनी बड़ी रकम की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हम अगर कंप्यूटर के अंदर इंटर करेंगे तो फ़ौरन से हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि कंप्यूटर में मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। परफेक्ट कह लें या फिक्स कह लें। ठीक है, फिक्स इस तरह से कि जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे, जो हिदायत हम कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसी के मुताबिक जो है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक, और ये कभी भी गलती नहीं करता। गलती तब करेगा जब सॉफ्टवेयर ख़राब होगा, गलती तब करेगा जब यूज़र, हम या प्रोग्रामर इसके अंदर गलत प्रोग्रामिंग करेगा, या हम लोग जो है इसको गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे। जो गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके मुताबिक भी वो ठीक आंसर देगा। ठीक है, जो गलत आंसर आया वो भी वो एक्यूरेट होगा, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो रिज़ल्ट ही गलत है, क्योंकि हमने गलत हिदायत दी कंप्यूटर को, गलत जो है वो डाटा इंटर किया। उसके बाद है डिलीजेंस, इसका मतलब है मेहनती। अब कंप्यूटर को हम जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस दे दें, जितने मर्जी काम करवा लें, सारा दिन रात उसे चलाते रहें, वो हर काम एक्यूरेटली करता है। एक कम्पैक्ट मैनर में वो अपने सारे काम को कंप्लीट करता है, वो कभी भी नहीं थकता, वो इतनी मेहनत करता है, वो इतना तेज़ है। और जो कैलकुलेशंस हम उसे देते हैं और बार बार अगर हमें चाहिए वो कैलकुलेशंस, तो वो बार बार रैपिडली उसे रिपीट करता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन, और वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बोर नहीं होता, वो बेजार नहीं होता कि मुझे ये बार बार एक ही जो है वो डाटा इंटर करी जा रहे हैं, मैं कैसे इसको बार बार करता रहूँ, मैं नहीं करता, मैं थक गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर एक मशीन है, उसने काम करना है, आप उसे जैसा मर्जी काम दें उसने वो काम करना है। अब आप बढ़िया गेम्स खेलते हैं, ठीक है, अब इतनी हैवी गेम्स भी होती हैं जो कंप्यूटर इजीली उसे कैरी कर लेता है।
और आप जो इतनी मेहनत करता है उस गेम पर और उसको कैरी करता है, उसको चलाता है, तो ये क्या है? ये वो मेहनत ही है कि वो इतनी मेहनत से अपना हर काम एक्यूरेट तरीके से करता है। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर की कैपेसिटी, ठीक है, जिसमें जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज भी आती है, परमानेंट स्टोरेज भी आती है, ठीक है, जिसमें रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम सिर्फ डाटा को रीड करते हैं, और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो है वो डाटा परमानेंटली हम स्टोर कर लेते हैं। और बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि यूएसबी आप यूज़ करते हैं, आप कार्ड यूज़ करते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स में आप यूज़ करते हैं, या कैमरास में जो आप कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें है स्टोरेज। जो कंप्यूटर की स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है। आप उसके अंदर अपनी कितनी गेम्स को स्टोर करते हो, आप उसके अंदर कितने सॉन्ग्स को स्टोर करते हो, आप उसके अंदर कितनी मूवीज़ को स्टोर करते हो, कितनी वीडियोज़ को स्टोर करते हो, ठीक है, कितनी पिक्चर्स को स्टोर करते हो, ये सारी की सारी क्या है? उसकी स्टोरेज है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना ज़्यादा डाटा अपने अंदर स्टोर करता है। उसके बाद है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी ये भी एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है। अब हम यूज़र, ठीक है, इसमें पता नहीं कितने काम करते हैं, वैरायटी ऑफ टास्क्स परफॉर्म करते हैं, और कंप्यूटर जैसा कि और कंप्यूटर इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। जैसा कि हम लैपटॉप चला रहे हैं, हम सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और साथ में हम टाइपिंग शुरू कर देते हैं, टाइपिंग कंप्लीट करते हैं, या टाइपिंग को हम छोटा करके उसको एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी साइड पे हम पिक्चर्स देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम ड्राइंग निकाल लेते हैं, सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ में ड्राइंग का काम भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? वैरायटी ऑफ टास्क्स, कि हम इतने सारे काम एक साथ कर रहे हैं, और कंप्यूटर जो है उसको हर काम को अपने अपने टाइम पे एक्यूरेट तरीके से उसको सॉल्व भी कर रहा है, उसको दिखा भी रहा है, उसको चला भी रहा है। अब मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हैं आप इस पर, आपने ऑडियो सॉन्ग लगाया है, साथ में पिक्चर्स देख रहे हैं, आप कुछ रीड कर रहे हैं, ठीक है, और आप रीड करते करते आपको कुछ और काम याद आ जाता है, आप उसको मिनिमाइज़ करके आप एक नई ऐप खोल लेते हैं, आप गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ टास्क्स हैं जो कंप्यूटर एट अ टाइम में परफॉर्म करता है और एक्यूरेट तरीके से उसको चलाता है। उसके बाद 6th क्लास आप मूव कर जाएं पेज नंबर 15 पे। ये छोटा सा टॉपिक हम अपने पिछले लेक्चर के साथ, ये जो टॉपिक हम पढ़ के आए हैं इसके साथ पढ़ेंगे। अगर मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाती, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वो लेंथी हो जाना था, इसलिए इसके साथ हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, और इसका एक क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सरसाइज में भी होगा, आप उसे लिख भी लीजिएगा और राइट भी कर लीजिएगा। अब CD और DVD क्या है? ये जो है CD और DVD ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जिस तरह आपकी USB है, आपका कार्ड है, इसी तरह आपकी जो CD और DVD है ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। अब जैसा कि आपने अपने कंप्यूटर में विंडो करनी है, आप CD लेके आते हो या DVD लेके आते हो, आप उसको अपने कंप्यूटर में इंटर करते हो और आप जो है वो अपना विंडो इंस्टॉल कर लेते हो। आप गेम्स लेके आते हो, गेम्स भी CD और DVD में होती हैं, तो आप उसको क्या करते हो, लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटर करते हो, डालते हो CD-ROM DVD में, ड्राइव में, CD और DVD ड्राइव में, तो आप जो है उसको गेम्स को अनइंस्टॉल करना शुरू कर देते हो। तो क्या है, उसके वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर के गेम्स के होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में, और आप बाद में उसको गेम्स को खेलते हो या जो भी आपने स्टोर किया हुआ था आप उसको उस पर काम करते हो। पोर्टेबल का मतलब है कि इसको हम उठा के किसी भी दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। अब CD है, एक जगह से उठा के हमने उसको किसी दूसरी जगह पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये फ्लैट होती है, सीधी होती है, ये शाइन कर रही होती है एक साइड से, और राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और एक बहुत पतली लेयर, थिन लेयर होती है इसमें मटेरियल की जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को आसानी के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा जो शाइन कर रही होती है पिंक से कलर का, लाइट ग्रीन से कलर का, और बहुत से डिफरेंट मल्टीपल कलर्स इसके अंदर आते हैं। तो जब आप कभी उसको हल्का सा घुमाते हो या उसको हिलाते हो तो वो शाइन करती है CD DVD, ठीक है। ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद
ये जो CD और DVD है ये लेज़र बीम को यूज़ करती है टू रीड फ्रॉम टू राइट डाटा ऑन देम। अब DVD के अंदर हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, CD के अंदर हम राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो चीज़ हम CD में राइट कर लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम CD में कर लेते हैं, उसको हम दोबारा रेज नहीं कर सकते, उसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो गलत ही इंस्टॉल क्यों ना हो जाए, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। उसके बाद CD और DVD को हम किस लिए यूज़ करते हैं? पिक्चर्स के लिए, मूवीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए और वीडियो गेम्स के लिए। उसके बाद नीचे इसका डिफरेंस बताया गया है कि CD क्या है। CD स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। अ CD कैन रन इन CD ड्राइव एंड DVD ड्राइव टू। अब आप कंप्यूटर को अगर देखें, उसके CPU में आप एक बटन होता है, उसको प्रेस करें और बॉक्स सा खुल के आपके सामने आता है, जैसे हम कोई ड्रॉ खोलते हैं, ठीक है। वो क्या है? CD और DVD ड्राइव। आप CD ले आए या DVD ले आए, वो जो ट्रे से खुल के आपके पास आती है ना, उसके अंदर ही CD भी इंटर होती है और DVD भी। इनकी एक ही प्लेस है, ये दोनों CD और DVD एक ही वो ड्रॉ के अंदर जब खुल के आता है हमारे पास, उसके अंदर हम रखते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं और दोबारा कंप्यूटर से जाके हम उसे चला लेते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज़ इज़ लो इन CD। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि CD में डाटा जब एक दफ़ा हो जाता है वो दोबारा से रेज नहीं होता, ठीक है। वो एज इट इज़ रहता है, परमानेंट हो जाता है, आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसे डिलीट नहीं कर सकते, उसे रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद है DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये डिजिटल डिस्क है, इसमें हम डाटा को, इसमें हम इसमें हम जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं और बहुत सारे साउंड्स आ जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद है DVD कैन ओनली रन इन अ DVD ड्राइव। अब जो DVD ड्राइव है, DVD जो है सिर्फ DVD ड्राइव में चलेगी, इसके अलावा वो किसी और ड्राइव में नहीं चलती। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज़ इज़ हाई इन DVD। अब जो क्वालिटी है DVD की वो CD से इम्प्रूव है, CD से ज़्यादा अच्छी है। CD आई, उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट्स आई और हमारे पास DVD इन्वेंट हो गई, ठीक है। फिर DVD जब बनी हमारे पास तो उसकी क्वालिटी जो है वो CD से ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर आप मूव कर जाएं आप अपनी एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 25 पर, यहाँ पर जैसे हमने पहले जो है क्वेश्चन किया था डाटा एंड इंफॉर्मेशन वाला, आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन CD एंड DVD वाला, ठीक है। आपने डिफरेंस बताना है, उसी तरह आपने लाइन लगानी है। लाइन लगा के एक साइड पे आप, जैसे बुक वालों ने बताया हुआ है कि एक साइड पे CD लिखेंगे, दूसरी साइड पे DVD लिखेंगे, सेम टू सेम एज इट इज़। इसी तरह एक साइड पे आप CD लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप DVD लिखेंगे और इसी तरह आप पॉइंट्स बनाकर इनके इसका डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने डायरी वर्क की तरफ। हमारा लेक्चर नंबर 2 था, ये 6th क्लास कंप्यूटर एजुकेशन की हमारी बुक है। टॉपिक था हमारा एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स और CD एंड DVD वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद टास्क जो आपको मैंने असाइन किया है, आपने क्वेश्चन आंसर लर्न प्लस राइट करना है और जो एडवांटेजेस आपको मैंने बताए हैं और समझाए हैं और उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं कुछ पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये पॉइंट्स भी याद करने हैं, ठीक है। ये था आज का आपका लेक्चर। आपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लिखना है अपनी नोटबुक पर, नीट नोटबुक्स पर। जब 1 जून को आपके स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह, तो ये आपका काम चेक किया जाएगा।